अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद ज़ैदुल हसन अबू अल कासिम। आज मैं आपके सामने एक बहुत ज़रूरी, दामदार और सीधी बात रखने जा रहा हूं। मैंने रिसेंटली ईरान, इराक़, सीरिया, पाकिस्तान और इंडिया के सैयदों से बात की, शिया और सुन्नी दोनों तरफ। मेरा मकसद ये था कि मैं अपने ख़ानदान और अपनी नस्ल की खोज करना पसंद करता हूं, और इसीलिए मैंने सैयद लोगों से मिलना, उनके कदीम शजरे देखना और उनसे बात करना शुरू किया। मैं ये सब एक सैयद होने के नाते कर रहा हूँ। हमारी नस्ल हमारी पहचान है, और इसी पहचान का सच और इज़्ज़त बचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। आज मैं सच्चाई की बात रखूँगा, सीधा, तेज़ गुस्से के साथ, लेकिन मैं किसी फ़िरके को नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं रखता। मैं अपने तजुर्बे और ऑब्ज़र्वेशन शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने बहुत ही ऑनेस्टी करे हैं। सबसे पहले बताऊँ कि मैं क्या किया। मैंने शुरुआत में सीधा लोगों से पूछा, अपने शजरे बताओ, अपने शजरे मुझे भेजो या दिखाओ अगर आप सैयद हैं। मैंने सामने से उनसे ये भी कहा कि मैं अपना शजरा भी आपको दूँगा, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, मैं आपको अपना भी दूँगा, आप मुझे अपना भेजें। मैंने उनको बताया कि मेरा मतलब सिर्फ दावा सुनना नहीं, बल्कि उनका कदीम शजरा देखना और वेरीफ़ाई करना है। यानी कि वेरीफ़ाई करना ये नहीं कि मैं उनकी तफ़सीर करूँगा, तहकीक करूँगा, लेकिन उनके शजरे देख रहे थे कि वो किसकी नस्ल से, हज़रत अली की किस औलाद, या हसन, हुसैन, उमर, अतराफ़, अब्बास किसकी नस्ल से, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन, या इमाम जाफ़र सादिक, या इमाम मूसा काज़िम, या किसी भी इमाम की किस नस्ल से। मैंने सोचा कि दोनों तरफ से मिलकर असल तस्वीर सामने आ जाएगी कि शिया सुन्नी जो आपस में बँटे हैं, ये आधे शिया सैयद में, आधे शिया सुन्नी में, ये आपस में मिल जाएंगे। इस चक्कर में मैं ये जानने के लिए करा। सुन्नी सैयद से जब मैंने पूछा तो ज़्यादातर ने पुराने रिकॉर्ड्स, अपने फैमिली ट्री यानी शजरात, कदीम शजरे, किताबों के हवाले और बुजुर्गों के जिक्र दिए। तब कुछ असल था, उन्होंने हाथों हाथ मुझे दिए। उन्होंने मुझसे मेरा शजरा भी नहीं मांगा, और मेरी जिम्मेदारी में उन्होंने सामने से अपना शजरा दिया, और जहाँ रिकॉर्ड थे वहाँ से चीज़ें मैच करती नजर आई। जैसे उन्होंने अपनी बुजुर्ग की कब्र बताई, सब सामने नजर आया। लेकिन जब मैंने कुछ शिया सैयद से पूछा तो मुझे अक्सर जवाब मिले, शजरा हमारा जल गया, या खो गया, या बड़े किसी के यहाँ रखा। मैंने कहा आप उनका नंबर दें, मैं उनसे बात करूँ। नहीं नहीं, हम कर लेंगे बात। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने भी कहा, कुछ ने ये कहा कि हम पाकिस्तान जब छोड़कर आए भारत, तो भारत पाकिस्तान में रह गया, जब हम भारत से पाकिस्तान गए तो भारत में रह गया। मतलब ये सब चला। कुछ ने सिर्फ जज्बात का जिक्र किया, हम हुसैन से हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, तो हम तो आप सोच सकते हैं ना हम कितने अच्छे हैं। लेकिन जब प्रूफ मांगे गए तो बहुत से लोग चुप हो गए, कुछ डिफेंसिव हुए, कुछ ने एक्सक्यूज़ दिए। ये छोटी सी तजुर्बा था, लेकिन मुझे एक बड़ी तस्वीर नज़र आई। ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी का लेवल मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ था, और मैं आज इस ऑब्जर्वेशन पर बोलने आया हूँ। सुनो, जब तुम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहलुल बैत के नाम को अपना सोशल या पर्सनल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हो, मगर असल डॉक्यूमेंट और सनद ना हो, तो ये सिर्फ गलत नहीं बल्कि दीनी नुकसान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप की नस्ल को बदलना गुनाह है। अगर कोई इंसान अपनी नस्ल को झूठ के ज़रिए मॉडिफाई करता है, यानी तब्दील करता है, तो वो सिर्फ अपनी शान नहीं बढ़ाता, वो दीन के हुक्म के ख़िलाफ़ जा रहा है। आपको इसका अगर आपको बताएं तो जब हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि एक नबी के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, उनका एक ग़ुलाम थे सलीम नाम के, जो वो भी सहाबी हैं नबी के। तो जब उन्होंने उनको आज़ाद किया ईमान लाने के बाद, तो उन्होंने अपना बेटा बनाया। जब कुरान की आयत नाज़िल हुई कि कुरान में ये जो हज़रत ज़ैद और हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश उम्मुल मोमिनीन का जो किस्सा है, इससे मालूम हुआ कि गोद लिया हुआ बेटा आपका असल बेटा नहीं, आपका भाई है, या वो आपका दोस्त है। तो उन्होंने उसे अपना भाई बना लिया, हज़रत सलीम को। तो ऐसे ही हज़रत हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी और आज़ाद करता ग़ुलाम थे, उन्हें भी हमारे नबी ने अपना बेटा बनाया। पर जब कुरान में ये आयत आई, तो हमारे नबी ने उन्हें भी अपना भाई या दोस्त समझ लिया। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है ना कि आप अपने बाप की नस्ल नहीं बदल सकते, कि बाप और जद्दियाल का मकाम अलग होता है खूनी नस्ल का। तो ये बहुत ही जज्बाती किस्सा है, इसलिए मैं गुस्से में हूँ। मैंने देखा लोग जज्बात से लाइनेज का दावा करते हैं, लेकिन जब मैं ज़िम्मेदार सवाल पूछा जाए तो वो प्रूफ नहीं देते। ये बहुत गलत, गमगीन काम है, गमगीन चीज़ है। ये हमारे बुज़ुर्गों और हमारे मज़हब की इज़्ज़त के साथ खेलना है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं हमारा जज़्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के लिए असल है। मेरे जज़्बे को मना नहीं करता मैं, ये नहीं कहता आपका जज़्बा गलत है। मोहब्बत कीमती है, लेकिन मोहब्बत और सनद तो अलग चीज़ें हैं। अगर आप एक दफ़ा आप अपने आप को उम्मती कह रहे हैं, पर साथ में अगर आप अपने आप को सैयद कह रहे हैं, तो इसमें आपका बहुत बड़ा मकाम हो रहा है, क्योंकि आप सीधे अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फ़ातिमा या फिर हज़रत अली के और औलादों से आप अपने आप को जोड़ रहे हैं, यानी कि आप सीधे जाके आप हमारे नबी पे जुड़ रहे हैं। ये अलग बात है, उम्मती होना अलग बात है। उम्मती तो हर दुनिया का हर मुसलमान है, हर मोमिन है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो। लेकिन इससे बात अलग है। अभी बात समझे। अगर तुम सिर्फ अपने जज्बात की वजह से कहते हो हम हुसैन से हैं, तो वो आपका रूहानी दावा है, जिसको इज्जत मिलनी चाहिए। मतलब आप जैसे कहते हैं ना हम हुसैन को मान रहे हैं, आप हुसैनी हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप आपको ये कहेंगे हम हुसैन की नस्ल से हैं, और आप पे कोई सनद नहीं है, प्रूफ नहीं है, वो बात अलग है। आप सच्चे हैं, आप पे अगर आप सच्चे आपके शजरे खो गए, तो आप अपने बुजुर्गों के नाम बताएं, हम आपका शजरा पता कर सकते हैं।
आप, लेकिन नहीं, लोगों को नहीं मालूम होता। और देखिए, मैं किसी के फ़िरके को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक मैंने तकरीबन जितने भी शिया सैयद से पूछा, वहाँ से मुझे किसी घर से किसी से शजरा नसब नहीं मिला। इमाम अली ख़ामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, या रूहुल्लाह ख़ामनेई, इनके शजरे ऑफिशियली तौर पे गूगल पे डले हुए, मैं इन्हें सैयद मानता हूँ क्योंकि ये हैं सैयद। लेकिन पाक व हिंद में जो सैयद रह रहे हैं, उनके मुझे शजरे अभी तक नहीं मिले, ख़ास तौर पे शिया सैयद के। अब मैं सबको नहीं कह रहा, हाँ कुछ होंगे असली सैयद। अब ज़्यादातर मैं देखता हूँ, ज़्यादातर काज़मी, रिज़वी, नकवी, तकवी, जाफ़री, बाकरी, ज़ैदी, अबीदी सब लगाते हैं। लेकिन जब इनसे मांगा जाए कि आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के किस फ़र्ज़ंद से हैं, आप बताएं, तो कहते हैं हम तो भैया ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल हैं। अरे ज़ैनुल आबिदीन की तो हर सैयद नस्ल होगा, हर हुसैनी सैयद नस्ल होगा। पर ज़ैनुल आबिदीन के बच्चे थे, जैसे हसन असगर थे, ज़ैद थे, मोहम्मद बाकिर थे, मोहम्मद बाकिर के ही बच्चे थे, या इमाम जाफ़र सादिक या इमाम मूसा कासिम के कितने बच्चे थे। तो आप किसी में से तो नाम जोड़ें। कुछ लोग अपना कासिम इब्न मूसा कासिम जोड़ते हैं, कासिम, हज़रत कासिम इब्न मूसा कासिम की तो एक बेटी थी, उनकी तो कोई नस्ल ही नहीं चली। बहरहाल अल्लाह बेहतर जाने, ये बात अलग है। लेकिन कुछ मसले हैं, इसको आपको समझना चाहिए। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर आप ये कह रहे हैं हम हुसैनी हैं, तो आपको इज़्ज़त मिलनी चाहिए आप हुसैन के मानने पर। आप ये कि हुसैन की नस्ल से और आपके सैयद का शजरा नहीं है, तो हम इस पे तो गलत बात है। या तो अपना दावा जब करें तो जब आपकी चीज़ हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम इस क्लेम को लाइनेज या नसब की तरह प्रेजेंट करते हो बिना किसी सनद के, तो वो एक फैक्चुअल क्लेम बन जाता है और उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारी होती है। आप समझे, आपकी ज़िम्मेदारी हो सारी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, नसब की किताबें, घर के पुराने डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें लोगों ने कब्ज़ाए ज़मान में रखी होती हैं। अगर तुम उनको डिस्ट्रॉय कर देते हो या रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, तो बाद में एक्सक्यूज़ मिलते हैं, जल गया या खो गया। ये एक्सक्यूज़ एक्सेप्टेंस लायक नहीं। ये मतलब सैयद होने पे अगर आप ये कहें ना हमारा शजरा जल गया, अरे अगर शजरा जल गया तो आपके बुजुर्गों को, आपके घर के बड़ों को उनके नाम तो याद होंगे ना, जिनकी आप नस्ल, उनकी कब्र तो याद होगी, पर आपको जब कुछ ही नहीं मालूम। आप ये फिर हाँ एक बात दीजिएगा, मान लें आप इंडिया के अलीगढ़ गांव में रह रहे हैं, आप अलीगढ़ से पाकिस्तान हिजरत कर गए, पाकिस्तान में आप रावलपिंडी चले गए, रावलपिंडी में आप अपना पूरा सैयद मशहूर कर दें, और आप अलीगढ़ में कुछ और मशहूर हैं, तो ये तो आप सीधे गुनाह कमा रहे हैं ना, बहुत सख्त गुनाह है ये। मैं कहता हूँ अपनी मोहब्बत बरकरार रखो, लेकिन अपने दावे की ज़िम्मेदारी भी लो। अगर तुम लाइनेज का यानी कि नस्ल का दावा करते हो, तो उसको साथ प्रूफ भी लाओ। आप थोड़ा समझाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बाप की नस्ल को झूठ से बदलने को गुनाह कहा। दो बड़ी वजह है। हक और तहफ़्फ़ुज़। नसब का सच इंसानी हकूक़ से जुड़ा होता है। अगर नसब गलत बताया जाए तो वरीसियत, शोहरत और सोशल हुकूक में मसाइल पैदा होते हैं। अखलाक और ईमानदारी। दीन की बुनियाद सच और ईमानदारी पर है। अगर छोटे छोटे झूठ मजहब के नाम पर चलाए जाएँ, तो एक ऐसे माहौल का इजाद होता है जहाँ क्लेम बिना सबूत के चल जाते हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इस बात पर मना बताया है, क्योंकि इसका असर सिर्फ एक फ़र्द पर नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी पर पड़ता है, यानी आपकी पूरी कौम पर पड़ेगा। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ हर एक उस शख्स से जो अपने आप को सैयद कहता है, क्या तुम्हारे पास शजरा है? क्या तुम अपनी नस्ब की किताब या सनद दिखला सकते हो? क्या तुम्हारे घर में कोई पुराना रिकॉर्ड, निकाहनामा, डेथ सर्टिफिकेट है? देखो, मैं सीधी सी बात आपको ये बताऊँ कि मैं इस चीज़ में बहुत ही फ़ोकस करता हूँ। मेरे सब मुझसे कहते हुए तो क्या गुस्सा रहता, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दुनिया में मैंने पाक व हिंद में हद से ज़्यादा सैयद है, ये बात माननी पड़ेगी। इसके चक्कर में असली सैयद बदनाम होते हैं, लोग उन्हें भी झूठा समझते हैं। अगर आप अपने शजरे भी दिखाए तो उनके झूठे समझ जाते हैं। बरेली सैयद हो, शिया सैयद, इन लोगों ने मशहूर कर रखी है जी, सैयदों के हाथ नहीं जलते। ये सब फालतू की बात है। जब एक बात बताएं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तलवार के नीचे आके शहीद हो गए करबला में, या फिर इमाम हसन ने जहर पी के शहीद हो गए, हज़रत अली नमाज में शहीद हो गए, तो जो सैयद उनकी नस्ल है, क्या उन पे तलवार हराम नहीं थी? आप कह रहे हैं आग हाथ हमारे पे हराम है सैयदों पे, उन पे तलवार हराम नहीं थी? तो नबी के सहाबा, नबी के नवासे थे जिनसे सैयद आए, उन पे तलवार हराम नहीं थी, वो तलवार से शहीद हुए। तो ये तो फालतू की बातें हैं कि जी सैयद की खूबसूरत होती है, सैयद की आँखें ऐसी होती है, ये सब फालतू की बातें। अगर कोई पहाड़ी पे पैदा हो रहा है तो वो पहाड़ी लगेगा ना, और कोई अगर बीच उसमें झोपड़ी झुक्कड़ में पैदा हो, झोपड़ी झुक्कड़ वाला लगेगा। ये सब फालतू की बातें, इन पे ना मैं यकीन नहीं करता बिल्कुल भी, किसी भी वजह से। मैं ना अपनी इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये सब देखो, गुस्सा इन चीज़ पे यूँ आ रहा है क्योंकि सच्चाई कीमती है। जब लोग मज़हब के नाम पर झूठ बोलते हैं, तो हमारी पहचान और अक़दर कमज़ोर होते हैं। और तुम असली हो तो अपने रिकॉर्ड दिखाओ। अगर कंफ्यूज हो तो एल्डर से पूछो, अपने बड़ों से पूछो। अगर झूठ बोल रहे हो तो सुधर लो। मैं हूँ ज़ैदुल हसन, सैयद हूँ। सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ। अल्लाह हमें ईमानदारी और सच्चाई अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। अब जैसे मैं आपको कुछ वो बताऊँ, मेरे एक दोस्त बनाया मैंने, पाकिस्तान का था, सैयद था, काज़मी लगा रखा था नाम से। तो मैंने उससे कहा भाई हम भी काज़मी हैं, हमारे पे शजरा भी है, हमारा आपका भी शजरा। उन्होंने कहा हाँ है हमारा शजरा। मैंने कहा अच्छा, तो आप मुझे सेंड करें, देखिए 1 हफ्ते में करें, कभी भी करें, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने उन्हें 1 महीने तक मैसेज नहीं करा। जब मैंने उन्हें 1 महीने बाद मैसेज करा, तो मैंने कहा लाइए अपना शजरा दे। उन्होंने कहा मैं ताय के रखा। मैंने कहा मैं ताय के रख, ठीक है। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। सीरियसली उन्होंने मुझे ब्लॉक करा। इससे क्या साबित हुआ?
मैं उन्हें सच्चा समझ बैठूँ क्या? देखिए, बचता वो है जिसके दिल में झूठ होता है। अब फिर अच्छा वो शिया थे। मेरा एक सुन्नी फ्रेंड था, मैंने उससे कहा भाई अपनी शजरा दे। उनने मुझे 2 दिन के अंदर, बिहार का था जबकि वो अपने बिहार में सैयद हूँ, बिहार में भी सैयद हूँ। उनने मुझे 2 दिन के अंदर अपना शजरा ला के दिया। बहुत बड़ी बात है नहीं तो। ज़ैदी सैयद था हज़रत ज़ैद इब्न अली ज़ैनुल आबिदीन इब्न इमाम हुसैन इब्न इमाम अली इब्न अबी तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम के फ़र्ज़ंद हसन दुमा की वो नस्ल था। मैंने उसका शजरा पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई ने मुझे भेजा। अब आपके मैं शिया को गलत कह रहा हूँ, नहीं शिया को मैं गलत नहीं कह रहा। ईरान की सुप्रीम लीडर हज़रत ख़ामनाई जी वो हसन असगर की नस्ल है, मैं जानता हूँ। रुहुल्लाह ख़ामनाई वो इमाम मूसा फ़ातिम के फ़र्जंद हमज़ा के बेटे हैदर की नस्ल हैं। ज़ाहिर सी बात है वो मैं जानता हूँ। मैं भी जो हमज़ा हैं उन्हीं के बेटे अब्दुल्ला की नस्ल हूँ। मेरा शजरा नस्ल